इंडिया रंगों, कल्चर और मौकों से भरी देश, जहां आजकल एक नया एंटरप्रेन्योरशिप का दौर शुरू हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग अब जॉब ढूंढने की बजाय खुद के बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक यंग और डायनामिक देश की ख्वाहिशों को दिखाता है। बिजनेस शुरू करना सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं है, ये कुछ अपना बनाने के बारे में है जिसमें आप यकीन रखते हैं। ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में अपना योगदान देने और लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के बारे में है। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा सफर है जो चैलेंजेस और रिवॉर्ड्स से भरा है। ये एक आइडिया को हकीकत में बदलने के बारे में है, एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जो लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करता है। लेकिन कामयाबी का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। इसके लिए पैशन, लगन और सीखने और बदलने की इच्छा शक्ति चाहिए। ये वीडियो इंडिया में नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक गाइड की तरह है। हम बिजनेस शुरू करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझेंगे, लीगल जरूरतों को आसान बनाएंगे, फंडिंग के ऑप्शंस देखेंगे और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जानकारी देंगे। हर कामयाब बिजनेस एक आइडिया से शुरू होता है, एक ऐसी चिंगारी जो आगे चलकर एक बड़ी आग बन सकती है। यह आइडिया आपके पैशन से, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की चाहत से या मार्केट में किसी मौके को देखकर आ सकता है। अपने स्किल्स, इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस के बारे में सोचें। आप किस में अच्छे हैं? आपको किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं? आपको लगता है कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की कमी है? एक बार जब आपके पास कुछ आइडियाज आ जाएं, तो उनकी जरूरत को परखना जरूरी है। क्या आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए मार्केट है? आपके टारगेट कस्टमर्स कौन हैं? मार्केट में पहले से क्या सॉल्यूशंस हैं? और आपका आइडिया कैसे अलग या बेहतर है? अपने दोस्तों, परिवार और पोटेंशियल कस्टमर्स से फीडबैक लेने से न घबराएं। उनकी राय आपके आइडिया को बेहतर बनाने और उसे मार्केट के लिए तैयार करने में मदद कर सकती है। प्लान के बिना आइडिया बिना पतवार की नाव जैसा है। बिजनेस शुरू करने से पहले एक रोड मैप बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी ताकि आप अपने टारगेट ऑडियंस, कंपटीशन और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को समझ सकें। अपने टारगेट मार्केट के बारे में डेटा इकट्ठा करके शुरू करें। उनकी जनसांख्यिकी, जरूरतें, पसंद और खरीदारी का तरीका। फिर अपने कंपटीशन का विश्लेषण करें। आपके मुख्य कॉम्पिटिटर्स कौन हैं? उनकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं? आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे अलग बनाएंगे और मार्केट में अपनी जगह कैसे बनाएंगे? अपनी मार्केट रिसर्च के आधार पर एक पूरा बिजनेस प्लान बनाएं। इस प्लान में आपके बिजनेस गोल्स, टारगेट मार्केट, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन और ऑपरेशनल प्लान शामिल होने चाहिए। एक अच्छा बिजनेस प्लान न सिर्फ आपको गाइड करता है, बल्कि इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने और फंडिंग पाने में भी मदद करता है। सेक्शन 4, स्टेप 3, लीगल प्रोसेस को समझना। इंडिया में बिजनेस शुरू करने के लिए कई लीगल जरूरतें पूरी करनी होती हैं और जरूरी परमिट और लाइसेंस लेने होते हैं। ये जरूरतें आपके बिजनेस के प्रकार और साइज और आप किस राज्य में काम कर रहे हैं इस पर निर्भर करती है। सबसे पहले आपको अपने बिजनेस के लिए एक लीगल स्ट्रक्चर चुनना होगा, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हर स्ट्रक्चर के लायबिलिटी, टैक्सेशन और कंप्लायंस के लिए अलग अलग नियम होते हैं। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पैन और टैन भी लेना होगा। अन्य जरूरी रजिस्ट्रेशन में जीएसटी रजिस्ट्रेशन, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन और प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन अगर लागू हो शामिल है। यह सलाह दी जाती है कि आप किसी लीगल प्रोफेशनल या चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लें ताकि आप अपने बिजनेस के लिए सभी लीगल जरूरतें पूरी कर सकें। सेक्शन 5, स्टेप 4, फंडिंग का इंतजाम करना। बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत होती है और अच्छी फंडिंग इसकी कामयाबी के लिए जरूरी है। अच्छी बात यह है कि इंडिया में नए बिजनेस के लिए कई फंडिंग ऑप्शंस हैं, जैसे कि बूटस्ट्रैपिंग से लेकर वेंचर कैपिटल तक। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब है अपनी बचत या परिवार और दोस्तों से पैसे लेकर बिजनेस शुरू करना। इससे आप अपने बिजनेस पर पूरा कंट्रोल रख सकते हैं, लेकिन आपकी ग्रोथ लिमिटेड हो सकती है। अगर आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है तो आप एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट्स और बैंक लोन जैसे ऑप्शंस देख सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स ऐसे अमीर लोग होते हैं
जो आपकी कंपनी में शेयर के बदले पैसे लगाते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट्स ऐसी फर्म्स होती हैं जो तेजी से बढ़ने वाले स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती हैं, जिनमें ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। बैंक लोन फंडिंग का एक आम तरीका है, जहां आप बैंक से पैसे उधार लेते हैं और उसे एक तय समय में ब्याज के साथ वापस करते हैं। सेक्शन 6, स्टेप 5, मार्केटिंग और लोगों तक पहुंचना। एक बार जब आपका बिजनेस शुरू हो जाता है तो दुनिया को इसके बारे में बताने का समय आ जाता है। आज के डिजिटल जमाने में मार्केटिंग किसी भी बिजनेस की कामयाबी में बहुत जरूरी है। एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएं जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल्स शामिल हों। एक वेबसाइट बनाकर और फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपने टारगेट ऑडियंस से जुड़े। कंटेंट मार्केटिंग अपने ऑडियंस को जोड़े रखने और अपनी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट बनने का एक और अच्छा तरीका है। ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल, वीडियो और इन्फोग्राफिक्स जैसे वैल्यूएबल और जानकारी देने वाला कंटेंट बनाएं, जो आपके टारगेट ऑडियंस की प्रॉब्लम्स को दूर करे